नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज कैरीड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू मून देन, ओके, देखो अर्थ से मून तक हम ले जा रहे हैं, तो जब अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। कहाँ तक डिक्रीज होगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड तक। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड तक वो डिक्रीज होगी। उसके बाद क्या हो जाएगी, जैसे ही अर्थ का ग्रेविटेशनल जहां खत्म होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां हो जाएगी जीरो। ठीक है, उसके बाद किसी और प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो उस प्लेनेट के लिए फिर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में अंदर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम उस प्लेनेट के पास जाते जाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं हम, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है उस प्लेनेट पर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या इस केस में, जैसे ही हम अर्थ से मून पर जाएंगे तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो, उसका इफेक्ट है कम होता जाएगा कम होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा वहां जाके जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। देन फिर वहां से स्टार्ट हो जाएगा मून का ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसे हम एंटर करेंगे तो सबसे कम इफेक्ट होगा उसका, जैसे जैसे पास जाएंगे उसकी सरफेस के तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बढ़ता जाएगा मून का। तो बस देख लो, जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेट के। तो पहले वेट क्या होगा, कम होता हुआ दिखाई देगा हमें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अर्थ सरफेस से, और एक बार को जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर ग्रेविटेशनल फील्ड में प्लेनेट यानी कि मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में चले जाएंगे तो फिर से हमारा वेट है वो बढ़ने लगेगा। तो वेट ऑफ बॉडी विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज, नहीं। मास ऑफ बॉडी विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज, नहीं। मास तो कांस्टेंट चीज है, मास कैसे इंक्रीज हो जाएगा। वेट ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज फर्स्ट, बिकम जीरो, एंड देन इंक्रीज। हाँ ये ठीक बात है कि वेट पहले इन डिक्रीज होगा, उसके बाद जीरो होगा, फिर दूसरा वाला ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसे हम पहुंचेंगे तो वहां से फिर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। मास ऑफ बॉडी विल डिक्रीज, मास पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। मैटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। तो जब मास कम हो रहा है दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट डिटीरियोरेट होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऊपर अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे ऐसा थोड़ी है कि ऑब्जेक्ट टूटने लग जाएगा। ठीक है, तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसका वेट है वो कम ज्यादा हो सकता है ड्यू टू चेंज इन जी। ठीक है।